जय हिंद बच्चों आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय गणित के अध्याय 13 सांख्यिकी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने जाएंगे और साथ में यहाँ जो जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके लिए जो एग्ज़ाम में आ सकती है, जितने इंपॉर्टेंट सूत्र है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारा आज हम लोग यहाँ इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बेटा इस अध्याय से आप लोगों को दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 अंक वाले 1 से 2 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और 1 से जो 2 प्रश्न होंगे वो जो थ्योरी में बताऊंगा वहीं से आएगा। साथ में प्रश्न आप लोगों को यहाँ से माध्य वाला एक सवाल आएगा और बहुलक वाला एक सवाल आएगा। याद रखना, माध्यक का सवाल आप लोगों से आज तक नहीं पूछा गया और पूछेगा भी नहीं, तो आप लोगों को माध्य वाले सवाल और बहुलक वाले सवाल को एकदम ज़बरदस्त तरीके से बनाकर जाना है। जितने सवाल मैं आप लोगों को बोलूँगा कि बेटा इसको बनाकर आप लोग देख लेना, केवल उतने ही सवाल बनाकर देखना, बहुत ज़बरदस्त शानदार पेपर बनाकर आओगे आप लोग। ठीक है, तो मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माध्य कैसे ज्ञात किया जाए। तो माध्य जो है नॉर्मली व्यक्तिगत आंकड़े जब दिए रहते हैं, व्यक्तिगत आंकड़े मतलब ऐसा आपको लाइन से दिया रहेगा 2, 3, 4, 6, 7, 8 इस टाइप का, तो उनका आप लोगों का अगर माध्य ज्ञात करना है तो आप लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे, माध्य बराबर समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। लेकिन जब वर्गीकृत आंकड़े दिए रहेंगे मतलब बारंबारता बंटन सारणी आपको दी रहेगी वर्ग अंतराल के सहित, तो आप लोग उसमें 3 विधियों के द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हो। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और एक है पग विचलन विधि। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा आप लोग ज़्यादा भटको मत, क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ है अब, है ना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा आपकी बस कल परसों में ही है। तो आप लोग क्या करो, एक तो प्रत्यक्ष विधि से सवाल बनाकर देख लो और दूसरा कल्पित माध्य विधि से। और जिस बच्चे को कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें, तो केवल वो प्रत्यक्ष विधि से बना के देख ले, बस ऐसा। एग्जाम में कोई विधि का नाम नहीं आता, बस वो माध्य ज्ञात कीजिए बोलता है, बस वो। समझ में आखिरी बात। तो ज़्यादा प्रैक्टिस अब फिलहाल में तो मेरे हिसाब से तीनों विधि की करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, बस दोनों के कुछ से कुछ सवाल आप लोग बनाकर देख लो और सबसे बेस्ट तो मैं बोलूँगा प्रत्यक्ष विधि से ही बना लो। समझ में आ गई बात। चलिए, तो प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है सूत्र, माध्य x बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। उसी प्रकार कल्पित माध्य विधि से भी जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो कैपिटल A दिखाई दे रहा है वो है बेटा कल्पित माध्य, जो कि आपको खुद को मानना पड़ता है वहाँ पे। और जो स्मॉल d है उसको विचलन कहते हैं, उसका मान होता है xi माइनस a, है ना। और पग विचलन से रिलेटेड सूत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और जहाँ ये जो u जो दिखाई दे रहा होगा, u का मान मैंने आपके सामने लिख दिया हूँ और u को अपन लोग पग विचलन कहते हैं। और जहाँ कैपिटल A जो है वो फिर से क्या है, कल्पित माध्य ही है। आगे देखो, अब यहाँ से माध्य के तीनों सूत्र आप लोग याद कर लेना। उसके बाद बहुलक वर्ग क्या होता है, तो इसकी परिभाषा आप लोगों से पूछ लेता है, बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। आगे देखिए, फिर बहुलक का सूत्र क्या होता है बेटा, बहुलक का सूत्र आपके सामने है, L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब यह F1 क्या है, F0 क्या है, L क्या है, F2 क्या है, H क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। F1 जो है बेटा वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 जो है बहुलक वर्ग से पहली वाली बारंबारता है, और जो F2 है वो बहुलक वर्ग वाले अगले मतलब बहुलक वर्ग के अगले वर्ग की बारंबारता है, और H जो है वो वर्ग माप है और L जो है वो निम्न सीमा है बहुलक वर्ग की। वो आप लोग समझ जाओगे जब आप लोग क्वेश्चन को हल करोगे। माध्यक का सूत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, समझ में आ गई बात। अब बहुलक माध्य और माध्यक में यह संबंध बेटा आपसे पूछा जाता है, इस संबंध को जरूर याद रख लेना। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसको पक्षांतर करके भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो ये वाला याद रख लेंगे आप लोग। वर्ग माप या वर्ग अंतराल क्या होता है, तो वर्ग माप या वर्ग अंतराल का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लोग बोल सकते हैं। पिछले ही वर्ष आप लोगों से पूछा गया वर्ग चिन्ह, तो बच्चों ने गलत करके आ गए थे, ठीक है ना, तो आप लोगों को इसको सही करके आना इस बार अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह का मतलब ही होता है मध्य मान, बीच वाला मान, और निकाला कैसे जाता है इसका मान, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में कौन रहेगा 2। तो ये वाला सूत्र आप लोग जरूर याद करके चले जाओ। अब मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली से हमको ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पढ़ना है, हमको माध्य के 2-4 सवाल पढ़ लेना है, बहुलक के 2-4 सवाल पढ़ लेना है, 2-4 भी ज़्यादा ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। माध्य के 2 सवाल पढ़ लेना और बहुलक के 2 सवाल पढ़ लेना, बस इतने में ही आपका काम खत्म। समझ गए, क्योंकि यहाँ से माध्य के ही सवाल और बहुलक के ही सवाल आते हैं अथवा सहित।
है ना। कभी कभी क्या होता है कि माध्य और माध्य के ही सवाल पूछ लिया गया, अथवा में भी, और है ना दोनों में, और बहुलक और बहुलक के सवाल, तो दोनों के दोनों बहुलक, दोनों के दोनों माध्य। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कभी भी माध्य नहीं पूछा गया हो और कभी बहुलक नहीं पूछा गया हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ये पूछता ही है। तो आपको यहाँ से माध्य और बहुलक के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाने ही हैं। तो आप लोग माध्य के सवाल और बहुलक के सवाल आप लोग यहाँ से बना लोगे। जैसे पहला सवाल जो है वर्ग अंतराल आपके सामने बेटा, जहाँ पर लिखा हुआ कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना माध्य ज्ञात करने के लिए। जो उदाहरण नंबर 3 जो आपको सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा, माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है वो, यहाँ पर भी आप लोग, ये भी प्रश्न आए हुए हैं है ना वार्षिक परीक्षा में, याद रखो इनको बनाना जरूरी है। और उसके बाद देखिए प्रश्नावली 13.1 का जो पहला सवाल है, इसको आप लोगों को जरूर बनाना है। बहुत छोटा सा है, सरल है, जितने छोटे प्रश्न रहेंगे उनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, समझ गए। तो इसको आप लोग बना लेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न भी आप लोग, दूसरा प्रश्न तो बेटा 2 से 3 बार वार्षिक परीक्षा में अभी तक पूछा जा चुका है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग शानदार तरीके से कर लेना, ठीक है। माध्य ज्ञात करना है आपको। 9वां प्रश्न सीधे सीधे आते हैं 5वें के बाद अपन लोग, तो ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर भी माध्य ज्ञात करने का सवाल इससे बना सकते हो। आगे देखिए, तो अब आ जाते हैं अपन लोग बहुलक वाले सवालों पे। तो 2-4 हो गए ना उसके सवाल, माध्य के सवाल। अब बहुलक के सवाल पे आ जाओ। तो आप लोगों के यहाँ पे इस जो सारणी आपको दिखाई दे रही होगी, इसका बहुलक ज्ञात कर लेना है आप लोगों को। समझ में आ गई बात। जैसे मैंने अभी बताया था आपको F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको सारणी में समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 8 है कि नहीं, तो ये F1 का मान हो जाएगा। उससे जस्ट पहले वाला F0 का मान हो जाएगा, मतलब F0 बराबर 7 हो जाएगा, और F2 का मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ो। अब प्रश्नावली से सर क्या क्या पढ़ के जाना है हमको, तो बहुलक से संबंधित जितने सवाल मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतने ही पढ़ के जाओ। जैसे कि पहला सवाल पढ़ के जाना, ये वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी आप लोगों को आया हुआ है, बस यहाँ से आप लोगों को 2 ही प्रश्न देख कर जाना है अच्छे से, ठीक है बेटा। चलिए, अगर आप लोग इससे ज़्यादा पढ़ने के इच्छुक हो तो फिर भी देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ से प्रश्नावली से 2 सवाल, उदाहरण का 1 सवाल, बस इतना ही अगर आप लोग बहुलक से पढ़ के चले गए तो बहुत हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर माध्यक के सवाल आपने बताए नहीं, तो बेटा अगर आपकी इच्छा होती है कि आप लोग माध्यक के सवाल बनाना चाहते हो, 1 सवाल जरूर आप लोग उसका देख लेना, समझ गए। लेकिन मैं तो पूरी गारंटी दे रहा हूँ आपको, माध्य और बहुलक के ही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पर फिर भी 1 सवाल चलो आप लोग अपनी मर्जी से जो सवाल आपको सरल लगता है उसमें, माध्यक वाले सवाल में, उसको जरूर आप लोग बनाकर देख लेना। समझ में आ गई बात। चलिए बेटा, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।